हमारे साथ में सीतापुर सदर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी खुर्शीद अंसारी जी हैं। खुर्शीद जी, आपका लोक भारती में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप सीतापुर विधानसभा चुनाव में बीते 10 सालों से लगभग सक्रिय हैं। जी, आपने इस दौरान क्या समस्याएं लोगों की देखी हैं? अगर आपको जनता एक बार मौका देती है तो उन समस्याओं को किस तरीके से निदान करेंगे? देखिए, मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ सीतापुर का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया, यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे कि मैंने देखा है, सीतापुर में 20 साल की राजनीति में और मौजूदा चेयरमैन होने के बावजूद भी सीतापुर में जो पुराना सीतापुर है वो पूरी तरीके से नालियों से, गंदगी से, तालाबों में लबालब हो चुका है। कहीं कोई विकास का कोई नाम नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा इसके साथ साथ के सरकारें रहीं, मौजूदा विधायक भी रहे, चेयरमैन साहब भी रहे, लेकिन ट्रामा सेंटर जो बना हुआ है सीतापुर में, वो ट्रामा सेंटर अभी तक संचालित नहीं किया गया। अगर आप विधायक थे तो आपको संचालित कराना चाहिए था। और ठीक है, चलिए, आपने 2017 में आप विधायकी हार गए, तो 2017 में आपने सरकार के खिलाफ क्या प्रदर्शन किए, क्या काम किया आपने? कोई आंदोलन किया ट्रामा सेंटर चलाने के लिए? नहीं किया आपने। इसी तरह शिक्षा का है, ना तो कोई डिग्री कॉलेज आपने अभी तक बनवाया है, बना भी है तो वो आधा पड़ा हुआ, अधूरा काम पड़ा हुआ है। ये कैसा विकास है? ना ही कोई। जी, ये समाजवादी पार्टी का जी मूल वोट बैंक मुस्लिम माना जाता है। जी, आप भी ये मुस्लिम हैं, तो ये कैसे मुस्लिम जनता को ये भरोसा दिलाएंगे कि वो आपके पक्ष में वोट करें? देखिए, मैं तो भरोसा रखता हूँ, सर्व समाज पे भरोसा रखा है मैंने, मैं रखता भी हूँ। और ये अगर वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम की पकड़ मेरे हाथों में है, तो उनका ये कहना गलत है, क्योंकि शायद वो भूल रहे हैं कि माननीय आजम खान साहब को वो जेल में बंद रहे और अखिलेश जी एक बार भी उनके लिए आंदोलन नहीं किया। कानपुर में एक व्यापारी की मृत्यु हो जाती है होटल में, उसके लिए अखिलेश जाते हैं, और हमारे आजम खान साहब के लिए एक बार भी अखिलेश जी ने आंदोलन नहीं किया। तो ऐसा क्यों है? ये तो मुसलमान समझ रहा है ना कि हमको दरी और चादर बिछाने के लिए रखा गया है। तो ये मूर्ख बनाने का काम अब समाजवादी पार्टी छोड़ दे और अपने होश में आ जाए। उनको समझ में आ जाएगा 2022 के इलेक्शन में कि कौन सी किसकी सरकार बन रही है। माननीय बहन जी की सरकार हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रहे हैं। खुर्शीद जी, पिछले 3 चुनावों से बहुजन समाजवादी पार्टी सदर विधानसभा में तकरीबन 50,000 से ऊपर वोट पा रही है। जी, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपनी लड़ाई भाजपा से मान रहे हैं। क्या आप चुनाव की मुख्य लड़ाई में हैं? हाँ, हम बिल्कुल चुनाव की मुख्य लड़ाई में हैं। देखिए, हम तो सभी को बुलाते हैं कि भाई, हम तो प्रोसेस करते हैं कि भाई आप आइए, हम साथ में हैं। हम चुनाव तो अपनी तैयारी से कर ही रहे हैं, और जो आदमी अगर चाहता है कि हम इनसे फेवर में हैं या इनके अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। लड़िए, आपका चुनाव है, मेहनत करिए। हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं 23 तारीख को और 10 तारीख को जब रिजल्ट खुलेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील ये करना चाहता हूँ, पूरे सीतापुर जनपद की समस्त ग्रामवासियों से, शहरवासियों से, कि आपके समक्ष एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया हुआ है जो कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम सीतापुर जनपद में आप लोगों के साथ रहेंगे। देखिए, अभी तक ना तो कोई विकास हुआ है, ना ही कोई डेवलपमेंट हुआ है, ना ही कोई शिक्षा के लिए काम हुआ है। जैसा कि मैंने बताया और बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ, अगर मैं जीत कर आता हूँ आप लोगों की सीतापुर की जनपद के सभी वासियों के आशीर्वाद से, तो मैं यहाँ प्राइवेट मॉडल, फैक्ट्रियों का प्राइवेट मॉडल लाने का काम करूँगा, जिसमें सभी हमारे बेरोजगारों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा, चाहे वो 5,000 की नौकरी सैलरी हो या 20,000 की हो, 15,000 की हो, ताकि उनका सामाजिक और शैक्षिक स्तर बढ़े। इसके लिए मैं हमेशा कार्यरत रहूँगा सीतापुर जनपद के लिए, और शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी मैं भरसक प्रयास करूँगा। धन्यवाद।